Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I hope all are you fine. I am your SST teacher Miss Kasra from Bahria Model School PNAD Secondary Wing. In this video I discuss chapter number 5 Industry. The topic of this chapter I discuss with you meaning of industry, level of industry, primary industry, secondary industry and service industry. The learning objective of this chapter is to be able to classify different types of industry. इस काबिल हो जाएंगे कि जो different type of industries हैं उसकी दर्जाबंदी कर सकेंगे. To name products of different types of industry. जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं उनके नाम जान सकेंगे, उनके नाम बयान कर सकेंगे. स्टूडेंट, look at this picture. Do you know how are these products made? जो इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये सब कौन बनाता है? Yes, all these products are made by different industries. For example, कार है तो कार के अंदर जो डिफरेंट इसके पार्टिकल्स, जो डिफरेंट इसके इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये सब कौन बनाता है? इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं. इसी तरह से अगर बर्गर की एग्जांपल लें तो बर्गर के अंदर जो मायोनीज़ और केचप डाला जाता है उसे इंक्लूड किया जाता है. तो केचप और मायोनीज़ भी इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है. What is industry? What is the meaning of industry? Industry के मायने बेसिकली है क्या? Then industry as the work and process involved in making things in factories through the heavy machines and manufacturing things in different ways. इंडस्ट्री वो काम करने की जगह है जहाँ पर जो है वो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उसके लिए जो सबसे अहम रोल होता है वो हैवी मशीन्स का होता है. यानी भारी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं. तो उन मशीनों से डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से ये मसनूआत तैयार की जाती हैं. Industries refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals, or the provision of services. Thus, we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal, and tourism industry, service provider. मैन्युफैक्चरिंग. व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग दरअसल जो है वो क्या होती है, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ योर इंडस्ट्री का एक हिस्सा है. जो इंडस्ट्री में चीज़ जो तैयार होती है, मसनूआत तैयार होती हैं, उसे मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है. इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है. मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू द conversion of raw materials from the primary sector into finished product on a large scale. मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रॉ मटेरियल कलेक्ट करती है प्राइमरी सेक्टर से और इसमें मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट को फिनिश्ड किया जाता है, उससे इख्तिताम पजीर किया जाता है, उसे हतमी शक्ल दी जाती है बड़े पैमाने पर. लार्ज स्केल कहा जाता है बड़े पैमाने पर. Steel making produced many manufactured products, some of which are then used in processing industries, assembly lines and high-tech industries. इनमें देखें स्टील मेकिंग का जो काम किया जाता है, उससे जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं उन्हें जो वो डिफरेंट इंडस्ट्री के प्रोसेस से गुजारा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन और हाई टेक इंडस्ट्री में जो है वो इसे यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है. प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग एक तरीक़ाकार होता है. इसमें इन्वॉल्व्स टेकिंग मटेरियल्स एंड क्रिएटिंग अ फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम कंबाइनिंग एंड चेंजिंग देम इन सम वे.
रॉ मटेरियल लिया जाता है, उसे क्रिएट किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में फ्रॉम कंबाइनिंग, उसमें कुछ चीज़ें कंबाइन भी की जाती हैं, कुछ चेंजिंग्स भी की जाती हैं और इसके लिए जो है वो कुछ तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ कॉमन इन द फूड इंडस्ट्री, और ज़्यादातर जो ये काम किया जाता है मींस के इसमें जो चेंजिंग और इसमें कंबाइनिंग की जाती है ये फूड इंडस्ट्री में किया जाता है, क्योंकि वेयर रेसिपीज़ produced a final unique product from many sources. For example कैन फूड, अब जो कैन में आप फूड यूज़ करते हैं यहाँ आपने मार्केट्स में देखा है कैन फूड मौजूद होते हैं, तो ये कैन तक जो है वो पहुँचाने में एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, दैन उसे जो है वो उसमें कुछ जो है वो चीज़ों को कंबाइन किया जाता है और दैन उसे फिर जो है वो एक जो कैन होता है या टिन होता है या जार होता है उसके अंदर उसे डाला जाता है। जार की पैकिंग की जाती है, उसे मतलब मींस के उसे सील किया जाता है, कवर्ड किया जाता है, उस पर लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग के बाद उसकी पैकिंग होती है और पैकिंग करने के बाद जो है वो उन्हें बॉक्सेस में जो है वो डाला जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, तरीक़ाकार होता है। डिफरेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट को आखिरी या हतमी शक्ल देने में एक जो तरीक़ाकार जो मुसलसल प्रोसेस होता है उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। फैक्ट्री, अब किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री के अंदर जो है वो वर्किंग कैसे होती है, इस पिक के अंदर देखें। सबसे पहले आपके पास इनपुट है और प्रोसेस एंड आउटपुट है। इनपुट जैसे आप अपने कंप्यूटर की एग्जांपल ले सकते हैं। कंप्यूटर में आपके पास इनपुट कीबोर्ड है जिससे आप अपनी फिंगर्स के थ्रू जो है वो कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जो प्रोसेस होता है, जो अमल होता है, वो कौन कर रहा होता है? सीपीयू उस पर वर्किंग कर रहा होता है, और दैन उसका जो भी रिज़ल्ट होता है या जो आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं जो स्क्रीन पे सामने आती हैं वो आपका आउटपुट होता है। यानी सीपीयू ने अपना प्रोसेस, अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, डिफरेंट उसे मुख्तलिफ तरीक़ाकार से गुजार के आपके सामने जो है वो रिज़ल्ट के तौर पर जो चीज़ सामने आती है वो आपका मॉनिटर है जो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। इंडस्ट्री में भी सेम ऐसे ही है। इनपुट जो है वो आपका रॉ मटेरियल है, मींस के आपकी इंडस्ट्री में इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल, और उसके बाद जो है वो क्या किया जाता है? प्रोसेसेस किया जाता है। डिफरेंट जो है वो तरीक़ाकार से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को गुजारा जाता है, डिफरेंट वेज से गुजारा जाता है, और दैन उसके बाद जो आउटपुट सामने आता है आपके पास वो मैन्युफैक्चर गुड की फॉर्म में आता है। इनपुट्स, अब इनपुट्स में आप किसी भी इंडस्ट्री को जब बिल्ड किया जाता है, तामीर किया जाता है, उसे बनाया जाता है, उस पे वर्किंग की जाती है, तो यहाँ हम इंडस्ट्री की डेवलपमेंट चाहते हैं, हमारी प्लानिंग है, तो देन उसके लिए हमें इनपुट में कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें सबसे पहले तो रॉ मटेरियल आ जाता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल का होना ज़रूरी है। देन एनर्जी है, एनर्जी इज़ द आल्सो द पार्ट ऑफ इनपुट, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी और गैस दोनों आ जाती हैं हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी। लेबर्स हैं आपके पास स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्किल्ड मींस के महारत याफ्ता या बहुत ज़्यादा माहिर, और अनस्किल्ड पीपल मींस उनके पास कोई महारत नहीं है, उन्हें वो काम नहीं आता, यानी वो उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं। लैंड है, ज़मीन आपके पास। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लिंक्स कि आप जो है वो दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, आपके लिंक्स होने ज़रूरी हैं डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, चाहे वो नेशनल लेवल पर हैं या इंटरनेशनल लेवल पर हैं। कैपिटल इंक्लूड इन गवर्नमेंट एजेंट्स, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट एजेंट्स हैं उनके साथ आपका लिंक होना ज़रूरी है, उनके साथ आपकी मुशावरत ज़रूरी है। ये आपके इनपुट्स में आता है किसी भी इंडस्ट्री के। इसके बाद हमारी जो है वो लेवल ऑफ इंडस्ट्री आ जाती है। देयर आर मैनी डिफरेंट लेवल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। वी कैन क्लासीफाइड इंडस्ट्रीज़ इनटू 4 मेन कैटेगरीज़। 4 मेन कैटेगरीज़ में हम इंडस्ट्रीज़ को जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आता है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इज़ द बेसिक और फर्स्ट लेवल ऑफ द इंडस्ट्री। हेयर इज़ गेटिंग द रॉ मटीरियल। रॉ मटीरियल दिस कैन बी from mining, curing, oil and gas drilling, और agriculture, forestry and fishing. Then second जो है वो हमारे पास आता है secondary industry. It is the second level of industry. In this level
इंडस्ट्री टेक्स दीज रॉ मटेरियल, जो प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल कलेक्ट करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो रॉ मटेरियल लिया जाता है एंड मेक दैम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, और किसी भी मसनूआत को जो है वो आखिरी और हतमी शक्ल दी जाती है, उसे मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है उस रॉ मटेरियल से। फॉर एग्ज़ाम्पल टिन टू ट्रेन, needles to nuclear plants, or shoes to satellites. Then third is tertiary industry. It is the third level of industry. These industries provide a service, or in this level more usually called the service industry, डज़ नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर सेल। सिर्फ जो है वो जो मसनूआत तैयार की जाती हैं, जो अशिया तैयार शुदा होती हैं, उनको सेल ही करना नहीं है, बल्कि जो वो इनेबल द टू अदर लेवल्स ऑफ इंडस्ट्री फंक्शन इफ़ेक्टिवली। और सर्विस इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड, इसमें आपके पास ऑफिस वर्क आ जाता है, ट्रांसपोर्ट टू कैरी गुड्स, रॉ मटेरियल, और communication such as through the telephone, postal work and email, then और इसके अलावा जो है वो the merchants and traders, whether small shopkeepers भी, और it is also the part of your service industry, means your tertiary industry। और देन इसके अलावा कुछ लोग और भी हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारे माशरे को, हमारी सोसाइटी को जो है वो इस काबिल बनाते हैं कि हमारी सोसाइटी स्मूथली वर्क करती रहे। इसमें अब हमारे पास जो है वो डिफरेंट जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंस मैन, टीचर्स, पुलिस, और इसके अलावा जो शॉपकीपर्स हैं, इंटरटेनर्स मीन्स सिंगर्स, म्यूजिशंस, फिल्म मेकर्स, दे आर सो प्रोवाइड द एंटरटेनमेंट्स। हमें फ़्रेश होने के लिए हमें जो है वो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि हम मेंटली तौर पर जो है वो रिलैक्स हो सकें। तो ये लोग क्या हैं, ये हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी खिदमात दे रहे हैं। लॉयर्स आ जाते हैं, आर्किटेक्ट्स आते हैं, स्ट्रीट क्लीनर्स आते हैं, ये सब भी हमारी सर्विस इंडस्ट्री का जो है वो एक पार्ट हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमारे पास माइनिंग, क्योरिंग एंड ड्रिलिंग, ऑयल एंड गैस आ जाता है। माइनिंग इज़ यूजुअली थॉट ऑफ एज डिगिंग for metal ores such as iron, copper, gold, silver, and for minerals such as coal, precious stones generally deep undergrounds। अब हमारे पास जो माइनिंग की जाती हैं, there are two type of mines, डीप माइंस एंड ओपन कास्ट माइन। डीप माइंस जो है वो माइंस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर गहराई तक जो है वो इसकी खुदाई की जाती है, और इस जो ये माइंस हैं ज़्यादा इसमें like 2 kilometers deep in the earth, like the diamond mines of South Africa। और इन माइंस के अंदर काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बिकॉज इसमें जो है वो बहुत ही पॉइजनस गैसेस जो है वो इसमें एक्सप्लोजिव हो रही होती हैं। और सम टाइम जो है वो ऐसा भी हुआ, हम न्यूज़पेपर या अक्सर हमने जो है वो न्यूज़ में भी ये रीड किया, सुना है, लिसन किया है, और न्यूज़पेपर में भी रीड करते हैं कि माइनिंग में डिज़ास्टर हो गया, कि जो है वो मीन्स स्पेशली किन माइंस में होता है, कोल माइंस में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस होती हैं, और वहाँ पर आपकी छोटी सी भी कोई गलती जो है वो बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डीप माइंस जो है वो डीप माइंस में जो है वो तकरीबन 18वीं सेंचुरी में इसे इन्वेंट किया गया था, और इसके लिए जो है वो सबसे पहले जो है एक स्टीम इंजन यूज़ किया जाता था कि आप इसी माइन के अंदर एक जगह से दूसरी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहराई में बनी हुई माइंस होती हैं, तो आप इस माइन में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए आप इतना चल नहीं सकते, तो दैन उसके लिए जो है स्टीम इंजन बनाया गया था, जो कि 18वीं सदी में बनाया गया था। और इसका जो मेन पर्पस था वो सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि आप माइन में इजीली जो है वो काम कर सकें, और आपको किसी भी किस्म की जो है वो डिगिंग में
मतलब मीन्स कि उसको डिग करने में कोई डिफ़िकल्टी या किसी भी तरह एक्सट्रीमली आपको जो है वो डिफ़िकल्टीज़ पेश ना आए और आप इजीली काम जो है वो कर सकें। ओपन कास्ट माइन जो सेकंड फॉर्म ऑफ माइंस हैं, इसमें हमारे पास ज़्यादातर जो है वो जो डिगिंग की जाती है वो सरफेस नियर टू द सरफेस मिनरल्स फाउंड इन नियर टू द सरफेस, जो ज़मीन के बिल्कुल सरफेस पर हमें जो है वो थोड़ी सी खुदाई के बाद जो है वो हमें चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें यूजुअली जो है वो मिनरल्स इज़ स्टोन और कोल, कोल और जो स्टोन्स वगैरह हैं, जो डिफरेंट हमारे प्रीशियस स्टोन्स हैं, ये हमें जो है वो ओपन कास्ट माइन के ज़रिए जो है वो ईज़िली मिल जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इसमें हमारे पास जो है वो थर्ड जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देन हमारे पास जो है वो लास्ट है फोर्थ हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में फोर्थ नंबर पर जो इंडस्ट्री आती है वो हमारी कॉटनरी आती है। ये इंडस्ट्री जो है वो that are involved with the development and design of new technology, मीन्स के जो हम मुल्क की तरक्की के लिए या इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करना, उसे प्रोड्यूस करवाना, उसे मुतारिफ़ करवाना, रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट के हवाले से इंडस्ट्री काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंप्यूटर रिसर्च है, मोबाइल फ़ोन और अदर टेक्नोलॉजी है, तो इस हवाले से ये इंडस्ट्री जो है वो वर्क करती है, काम करती है। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है। दिस कंसिस्ट ऑफ टर्निंग रॉ मटेरियल्स वेयर फ्रॉम वंस हो कंट्रीज़ और इम्पोर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक जो प्राइमरी सतह पर रॉ मटेरियल यानी ख़ाम माल जो है वो कलेक्ट किया जाता है, उससे फिनिश प्रोडक्ट देना और इसे अदर कंट्रीज़ को इम्पोर्ट करना, उन्हें भेजना। और almost everything we have or use apart from food is produced by secondary industry. Secondary industry could be a tiny workshop producing pottery or shoes, or a genetic automated factory turning out trucks, steel और टेक्स्ट बुक्सेस। मीन्स कि हमारी जो सर्विस इंडस्ट्री है हमारे पास, इसमें जो है वो टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री आती है, हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है और लाइट इंडस्ट्री में जो है वो प्रोसेसिंग, असेंबली लाइन और देन हाई टेक जो है वो आता है। दीज आर द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। हमारे चैप्टर के ये जो टॉपिक्स थे ये हमारे इस वीडियो का हिस्सा थे। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्सिटी क्या है, इंडस्ट्री क्या है और इंडस्ट्री जो है वो किस तरह से वर्किंग करती है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, Assalamu alaikum. I hope all are you fine. I am your SST teacher, Miss Kasra from Bahria Model School, PNAD, Secondary Wing. In this video, I discuss chapter number 5, Industry. The topic of this chapter I discuss with you: meaning of industry, level of industry, primary industry, secondary industry and service industry. The learning objective of this chapter is to be able to classify different types of industry. इस काबिल हो जाएंगे कि जो different type of industries हैं उसकी दर्जाबंदी कर सकेंगे। To name products of different types of industry. जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं उनके नाम जान सकेंगे, उनके नाम बयान कर सकेंगे। स्टूडेंट, look at this picture. Do you know how are these products made? जो इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये सब कौन बनाता है? यस, all these products are made by different industries.
फॉर एग्ज़ाम्पल कार है तो कार के अंदर जो डिफरेंट इसके पार्टिकल्स, जो डिफरेंट इसके इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये सब कौन बनाता है? इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं। इसी तरह से अगर बर्गर की एग्ज़ाम्पल लें तो बर्गर के अंदर जो मायोनीज़ और केचप डाला जाता है उसे इंक्लूड किया जाता है। तो केचप और मायोनीज़ भी इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है। व्हाट इज़ इंडस्ट्री? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री के मायने बेसिकली है क्या? देन इंडस्ट्री एज द वर्क एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग थिंग्स इन फैक्ट्रीज़ through the heavy machines and manufacturing things in different ways। इंडस्ट्री वो काम करने की जगह है जहाँ पर जो है वो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसमें जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उसके लिए जो चीज़ जो सबसे अहम रोल होता है वो हैवी मशीन्स का होता है, यानी भारी भारी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो उन मशीनों से डिफरेंट जो है वो तरीक़ों से ये मसनूआत तैयार की जाती हैं। इंडस्ट्रीज़ रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल and tourism industry, service provider। मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग दरअसल जो है वो क्या होती है, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ योर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। जो इंडस्ट्री में चीज़ जो तैयार होती है, मसनूआत तैयार होती हैं, उसे मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू द conversion of raw materials from the primary sector into finished product on a large scale। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रॉ मटेरियल कलेक्ट करती है प्राइमरी सेक्टर से, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट को फिनिश्ड किया जाता है, उससे इख्तिताम पजीर किया जाता है, उसे हतमी शक्ल दी जाती है बड़े पैमाने पर। लार्ज स्केल कहा जाता है बड़े पैमाने पर। Steel making produced many manufactured products, some of which are then used in processing industries, assembly lines and high-tech industries। इनमें देखें स्टील मेकिंग का जो काम किया जाता है, उससे जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं उन्हें जो वो डिफरेंट इंडस्ट्री के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन और हाई टेक इंडस्ट्री में जो है वो इसे यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग एक तरीक़ाकार होता है। इसमें इन्वॉल्व्स टेकिंग मटेरियल्स एंड क्रिएटिंग अ फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम कंबाइनिंग एंड चेंजिंग दैम इन सम वे। रॉ मटेरियल लिया जाता है, उसे क्रिएट किया जाता है फिनिश्ड प्रोडक्ट में फ्रॉम कंबाइनिंग। उसमें कुछ चीज़ें कंबाइन भी की जाती हैं, कुछ चेंजिंग्स भी की जाती हैं, और इसके लिए जो है वो कुछ तरीक़ाकार इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ कॉमन इन द फूड इंडस्ट्री। और ज़्यादातर जो ये काम किया जाता है मींस के इसमें जो चेंजिंग और इसमें कंबाइनिंग की जाती है, ये फूड इंडस्ट्री में किया जाता है, क्योंकि वेयर रेसिपीज़ produced a final unique product from many sources। फॉर एग्ज़ाम्पल कैन फूड। अब जो कैन में आप फूड यूज़ करते हैं, यहाँ आपने मार्केट्स में देखा है कैन फूड मौजूद होते हैं, तो ये कैन तक जो है वो पहुँचाने में एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कलेक्ट किया जाता है, दैन उसे जो है वो उसमें कुछ जो है वो चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, और दैन उसे फिर जो है वो एक जो कैन होता है या टिन होता है या जार होता है, उसके अंदर उसे डाला जाता है। जार की पैकिंग की जाती है, उसे मतलब मीन्स कि उसे सील किया जाता है, कवर्ड किया जाता है, उस पर लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग के बाद उसकी पैकिंग होती है, और पैकिंग करने के बाद जो है वो उन्हें बॉक्सेस में जो है वो डाला जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, तरीक़ाकार होता है। डिफरेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स को, फिनिश्ड प्रोडक्ट को आखिरी या हतमी शक्ल देने में एक जो तरीक़ाकार जो मुसलसल प्रोसेस होता है, उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है।
फैक्ट्री, अब किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री के अंदर जो है वो वर्किंग कैसे होती है, इस पिक के अंदर देखें। सबसे पहले आपके पास इनपुट है और प्रोसेस एंड आउटपुट है। इनपुट, जैसे आप अपने कंप्यूटर की एग्जांपल ले सकते हैं। कंप्यूटर में आपके पास इनपुट कीबोर्ड है जिससे आप अपनी फिंगर्स के थ्रू जो है वो कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जो प्रोसेस होता है, जो अमल होता है, वो कौन कर रहा होता है? सीपीयू उस पर वर्किंग कर रहा होता है। और देन उसका जो भी रिज़ल्ट होता है या जो आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं, जो स्क्रीन पे सामने आती हैं, वो आपका आउटपुट होता है। यानी सीपीयू ने अपना प्रोसेस, अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, डिफरेंट उसे मुख्तलिफ तरीक़ाकार से गुजार के आपके सामने जो है वो रिज़ल्ट के तौर पर जो चीज़ सामने आती है वो आपका मॉनिटर है, जो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। इंडस्ट्री में भी सेम ऐसे ही है। इनपुट जो है वो आपका रॉ मटेरियल है, मींस कि आपकी इंडस्ट्री में इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल। और उसके बाद जो है वो क्या किया जाता है? प्रोसेसेस किया जाता है, डिफरेंट जो है वो तरीक़ाकार से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को गुजारा जाता है, डिफरेंट वेज से गुजारा जाता है, और देन उसके बाद जो आउटपुट सामने आता है आपके पास, वो मैन्युफैक्चर गुड की फॉर्म में आता है। इनपुट्स, अब इनपुट्स में आप किसी भी इंडस्ट्री को जब बिल्ड किया जाता है, तामीर किया जाता है, उसे बनाया जाता है, उस पे वर्किंग की जाती है, तो या हम इंडस्ट्री की डेवलपमेंट चाहते हैं, हमारी प्लानिंग है, तो देन उसके लिए हमें इनपुट में कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें सबसे पहले तो रॉ मटेरियल आ जाता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल का होना ज़रूरी है। देन एनर्जी है। एनर्जी इज़ द आल्सो द पार्ट ऑफ इनपुट, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी और गैस दोनों आ जाती हैं हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी। लेबर्स हैं आपके पास, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्किल्ड मींस के महारत याफ्ता या बहुत ज़्यादा माहिर, और अनस्किल्ड पीपल मींस उनके पास कोई महारत नहीं है, उन्हें वो काम नहीं आता, यानी वो उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं। लैंड है, ज़मीन आपके पास। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लिंक्स कि आप जो वो दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर सके, आपके लिंक्स होने ज़रूरी हैं डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, चाहे वो नेशनल लेवल पर हैं या इंटरनेशनल लेवल पर हैं। कैपिटल इंक्लूड इन गवर्नमेंट एजेंट्स। गवर्नमेंट के जो डिफरेंट एजेंट्स हैं उनके साथ आपका लिंक होना ज़रूरी है, उनके साथ आपकी मुशावरत ज़रूरी है। ये आपके इनपुट्स में आता है किसी भी इंडस्ट्री के। इसके बाद हमारी जो है वो लेवल ऑफ इंडस्ट्री आ जाती है। देयर आर मैनी डिफरेंट लेवल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। वी कैन क्लासीफाइड इंडस्ट्रीज़ इनटू 4 मेन कैटेगरीज़। 4 मेन कैटेगरीज़ में हम इंडस्ट्रीज़ को जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आता है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इज़ द बेसिक और फर्स्ट लेवल ऑफ द इंडस्ट्री। हेयर इज़ गेटिंग द रॉ मटीरियल। Raw material, these can be from mining, curing, oil and gas drilling, or agriculture, forestry and fishing. Then second जो है वो हमारे पास आता है secondary industry. It is the second level of industry. In this level इंडस्ट्री टेक्स दीज रॉ मटेरियल, जो प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल कलेक्ट करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो रॉ मटेरियल लिया जाता है एंड मेक दैम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, और किसी भी मसनूआत को जो है वो आखिरी और हतमी शक्ल दी जाती है, उसे मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है उस रॉ मटेरियल से। फॉर एग्ज़ाम्पल टिन टू ट्रेन, नीडल्स टू न्यूक्लियर प्लांट्स, और शूज़ टू सैटेलाइट्स। Then third is tertiary industry. It is the third level of industry. These industries provide a service. Or in this level, more usually called the service industry, does not produce goods for sale. सिर्फ जो है वो जो मसनूआत तैयार की जाती हैं, जो अशिया तैयार शुदा होती हैं, उनको सेल ही करना नहीं है, बल्कि जो वो इनेबल द 2 अदर लेवल्स ऑफ इंडस्ट्री फंक्शन इफ़ेक्टिवली। और सर्विस इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड, इसमें आपके पास ऑफिस वर्क आ जाता है, ट्रांसपोर्ट टू कैरी गुड्स, रॉ मटेरियल, और communication such as through the telephone, postal work and email. then और इसके अलावा जो है वो the merchants and traders, whether small shopkeepers भी, और it is also the part of your service industry, means your tertiary industry.
और देन इसके अलावा कुछ लोग और भी हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारे माशरे को, हमारी सोसाइटी को जो है वो इस काबिल बनाते हैं कि हमारी सोसाइटी स्मूथली वर्क करती रहे। इसमें अब हमारे पास जो है वो डिफरेंट जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंस मैन, टीचर्स, पुलिस, और इसके अलावा जो शॉपकीपर्स हैं, इंटरटेनर्स मीन्स सिंगर्स, म्यूजिशंस, फिल्म मेकर्स, दे आल्सो प्रोवाइड द एंटरटेनमेंट्स, हमें फ़्रेश होने के लिए हमें जो है वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि हम मेंटली तौर पर जो है वो रिलैक्स हो सकें। तो ये लोग क्या हैं, ये हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी खिदमात दे रहे हैं। लॉयर्स आ जाते हैं, आर्किटेक्ट्स आते हैं, स्ट्रीट क्लीनर्स आते हैं, ये सब भी हमारी सर्विस इंडस्ट्री का जो है वो एक पार्ट हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमारे पास माइनिंग, क्योरिंग एंड ड्रिलिंग, ऑयल एंड गैस आ जाता है। माइनिंग इज़ यूजुअली थॉट ऑफ एज डिगिंग फॉर मेटल ores such as iron, copper, gold, silver, and for minerals such as coal, precious stones generally deep undergrounds। अब हमारे पास जो माइनिंग की जाती हैं, there are two type of mines, डीप माइंस एंड ओपन कास्ट माइन। डीप माइंस जो है वो माइंस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर गहराई तक जो है वो इसकी खुदाई की जाती है, और इस जो ये माइंस हैं ज़्यादा इसमें लाइक 2 किलोमीटर्स डीप इन द अर्थ, लाइक द डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका। और इन माइंस के अंदर काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बिकॉज इसमें जो है वो बहुत ही पॉइजनस गैसेस जो है वो इसमें एक्सप्लोजिव हो रही होती हैं। और सम टाइम जो है वो ऐसा भी हुआ, हम न्यूज़पेपर या अक्सर हमने जो है वो न्यूज़ में भी ये रीड किया, सुना है, लिसन किया है, और न्यूज़पेपर में भी रीड करते हैं कि माइनिंग में डिज़ास्टर हो गया, कि जो है वो मीन्स स्पेशली किन माइंस में होता है, कोल माइंस में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस होती हैं और वहाँ पर आपकी छोटी सी भी कोई गलती जो है वो बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डीप माइंस जो है वो डीप माइंस में जो है वो तकरीबन 18 सेंचुरी में इसे इन्वेंट किया गया था, और इसके लिए जो है वो सबसे पहले जो है एक स्टीम इंजन यूज़ किया जाता था कि आप इसी माइन के अंदर एक जगह से दूसरी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहराई में बनी हुई माइंस होती हैं, तो आप इस माइन में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए आप इतना चल नहीं सकते, तो देन उसके लिए जो है स्टीम इंजन बनाया गया था, जो कि 18वीं सदी में बनाया गया था। और इसका जो मेन पर्पस था वो सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि आप माइन में इजीली जो है वो काम कर सकें, और आपको किसी भी किस्म की जो है वो डिगिंग में मतलब मीन्स कि उसको डिग करने में कोई डिफ़िकल्टी या किसी भी तरह एक्सट्रीमली आपको जो है वो डिफ़िकल्टीज़ पेश ना आए और आप इजीली काम जो है वो कर सकें। ओपन कास्ट माइन जो सेकंड फॉर्म ऑफ माइंस हैं, इसमें हमारे पास ज़्यादातर जो है वो जो डिगिंग की जाती है वो सरफेस नियर टू द सरफेस, मिनरल्स फाउंड इन नियर टू द सरफेस, जो ज़मीन के बिल्कुल सरफेस पर हमें जो है वो थोड़ी सी खुदाई के बाद जो है वो हमें चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें यूजुअली जो है वो मिनरल्स इज़ स्टोन और कोल और जो स्टोन्स वगैरह हैं, जो डिफरेंट हमारे प्रीशियस स्टोन्स हैं, ये हमें जो है वो ओपन कास्ट माइन के ज़रिए जो है वो ईज़िली मिल जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इसमें हमारे पास जो है वो थर्ड जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देन हमारे पास जो है वो लास्ट है फोर्थ हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में, फोर्थ नंबर पर जो इंडस्ट्री आती है वो हमारी कॉटनरी आती है। ये इंडस्ट्री जो है वो that are involved with the development and design of new technology, मीन्स के जो हम मुल्क की तरक्की के लिए या इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करना, उसे प्रोड्यूस करवाना, उसे मुतारिफ़ करवाना, रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट के हवाले से इंडस्ट्री काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंप्यूटर रिसर्च है, मोबाइल फ़ोन और अदर टेक्नोलॉजी है, तो इस हवाले से ये इंडस्ट्री जो है वो वर्क करती है, काम करती है। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है। दिस कंसिस्ट ऑफ
turning raw materials where from ones who countries or imported into finished product। एक जो प्राइमरी सतह पर रॉ मटेरियल यानी ख़ाम माल जो है वो कलेक्ट किया जाता है, उसे फिनिश प्रोडक्ट देना और इसे अदर कंट्रीज़ को इंपोर्ट करना, उन्हें भेजना। और almost everything we have or use apart from food is produced by secondary industry। Secondary industry could be a tiny workshop producing pottery or shoes, or a genetic automated factory turning out trucks, steel और टेक्स्ट बुक्सेस। मीन्स कि हमारी जो सर्विस इंडस्ट्री है हमारे पास, इसमें जो है वो 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री आती है, हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है और लाइट इंडस्ट्री में जो है वो प्रोसेसिंग, असेंबली लाइन और देन हाई टेक जो है वो आता है। दीज आर द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। हमारे चैप्टर के ये जो टॉपिक्स थे ये हमारे इस वीडियो का हिस्सा थे। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्सिटी क्या है, इंडस्ट्री क्या है और इंडस्ट्री जो है वो किस तरह से वर्किंग करती है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।